तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके आज हम लेक्चर नंबर 04 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। ओके, तो फॉर्मल चार्ज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। कल एक बच्चे का डाउट था, हमारे पास कमेंट आया था कि C3-4 कैसे करेंगे। ओके, C3-4 हमारे पास बच्चे ने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया था किसी का C3-4। ओके, तो बेसिकली देखा जाए इसमें हमको क्या करना था। हमारे पास इसका फॉर्मूला तो पता है आपको कैसे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमने यहाँ पास दो सी लिए। पहला, ठीक है, ये है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी हमारे पास 4 थी। ओके, ये पता है आपको, है ना। ये यहाँ इससे बना, इससे बना, इससे बना, इससे बना। ओके, तो यहाँ पास हमारे पास C3 का एक स्ट्रक्चर हो गया। C3 का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पास देख लिया, पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पास लगा है माइनस में 4। ओके, -4 हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ पास हमारे पास कितने हैं कार्बन, 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पास फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वैलेंस नंबर ऑफ क्या था हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, 8 + 8 + 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, और कार्बन हमारे पास कितना होता है, कार्बन का देखा जाए तो हमारे पास कितने हैं, 4 होते हैं, है ना। कार्बन में हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस, ठीक है, 4 + 4 + 4, उसके बाद माइनस में आ जाए, मतलब प्लस में एक्स्ट्रा 4 आ गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपॉन में क्या है, 2 है। ओके, अपॉन में 2 है। ओके, हमको निकालना था, अपॉन में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पास 8 1 8, 8 2 कितना 16, 16 और ये 24 आ गया हमारे पास। 24 माइनस क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पास आ गया 16। ओके, तो यहाँ पास हम अपॉन में 2 करेंगे। ठीक है, 24 माइनस कितना है, 16 था। ठीक है, अपॉन 2 आ गया हमारे पास, ये कितना हुआ, 8 हुआ हमारे पास, बचा 8 अपॉन 2 आ गया 4। ठीक है, विच हमारे पास चार्ज के क्या, चार्ज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास C3-4 का जो चार्ज था उसका हमारे पास आ गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4। ठीक है, मतलब बॉन्ड पेयर जो भी है हमारे पास, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आपका डाउट यही पास क्लियर हो गया होगा कि हमको इसमें कैसे करना था। ओके, तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। ओके, तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, फॉर्मल चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन्ड टू एन एटम इन मॉलिक्यूल और आयन assuming that all bonding electrons are shared equally between the bonded atoms। ठीक है, ये हमारे पास इसका टोर फॉर एक डेफिनेशन है। ओके ओके, तो इसका मैंने यहाँ पर एक यू स्टार दिया, मैंने अपने स्टार दिया। ठीक है, एफ सी, ठीक है, एफ सी इक्वल क्या है, फॉर्मल चार्ज का जितने होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, जितने होने चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। ठीक है, जितने होने चाहिए पर जितने हैं उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर बात हो रही। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला भी, ये तो मेरा है ना, मेरा है, इसको परिभाषा को आप उससे समझोगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, चिंता मत करो, तोड़ फोड़ परिभाषा है बहुत। ठीक है, चलो, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पर क्या परिभाषा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, एटम फ्री स्टेट में होना चाहिए ना, ये नहीं कि पता है बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ नहीं, फ्री स्टेट करना है हमको उसको। ओके, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट एटम गिवन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट एटम इन गिवन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास पहला। ठीक है, यहाँ पर पहला डाउट आ गया। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए एक चीज याद रखना है आपको, मेरा यू स्टार। ठीक है, जितने होने चाहिए और माइनस जितने हैं। ठीक है, जितने होने चाहिए कितना, वेयर व्हेन इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ठीक है, यहाँ भी वही आएगा, फ्री स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको एक काम करो, नोट कर लो, लाइट बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ पर हम इसके टॉपिक के बारे में अच्छे से समझते हैं, है क्या। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल 1 पे लिया। ठीक है, एग्जांपल अगर देखा जाए O3। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारे पास, ये पहली बात तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है,
और कैसे जाएगा हमारे पास, सिंपल सा एक ओ, ठीक है। ओके, सब में कितना ओ में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दो, दो यहाँ और एक यहाँ जा रहा है। ओके, दो दो वहाँ जा रहा है और एक वहाँ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पास एक, एक दो तीन चार और यह 5, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास, इसमें भी यहाँ पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और यहाँ पास हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पास भी दो और ये एक दो, है ना। और क्या, इतनी तो है। ओके, तो देखो यहाँ पास हमारे पास फॉर्मल चार्ज में क्या परिभाषा था, मतलब डेफिनेशन हमने यहाँ यूवी स्टार में जितने होने चाहिए और जितने हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो हमारे पास ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमारे पास कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, देखा जाए तो 6 होने चाहिए, ठीक है। जितने होने चाहिए यानी कि हमारे पास 6 होने चाहिए। ओके, 6 होने चाहिए। और माइनस क्या करना है, जितने हैं, कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन में, यहाँ पास देखा जाए तो यहाँ पास देखोगे दो, दो, है ना, दो चार और एक 5, ठीक है। ये 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला, इसका फॉर्मल चार्ज देखा जाए तो दो दो चार और एक 5, ठीक है। सॉरी सॉरी, ध्यान दो भैया, यहाँ पर 6, ठीक है। और -6, अगर इधर की हम देखोगे तो यहाँ पर 6 है, ठीक है। इधर ही -6, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुआ है। ओके, तो आगे यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 0। ओके, ठीक है। इसका जब ब्रॉन्ज ब्रेक होता है तो आ जाता है हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, और वही देखो तो हमारे पास इसका क्या है, 6 - 7 है, ठीक है। 6 - 7, हम यहाँ पास नीड कितनी 6 की है। ओके, पर है कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो -1 में चार्ज आएगा हमारे पास। ओके, ये बॉन्ड टूटा तो -1 में हमारे पास चार्ज आया, ठीक है। ये हमारे पास इसका था। ओके, बस। और बाकी आप पिछले फॉर्मूला से भी कर सकते हो जैसा हमने देखा था। ओके, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप देखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप देखते हो, ठीक है, तो इसका हमको कैसे का C∼ O, ठीक है। C∼ O, ओके। ऐसा हमारे पास ये निकल के आया है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कार्बन में होते हैं हमारे पास 4 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कार्बन, इस कार्बन का देखोगे 4 माइनस कितना करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 - 5, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका भी -1, ठीक है। -1 आएगा। और इधर का देखा जाए तो, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे पास होने चाहिए 6, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 होते हैं हमारे पास, पता है हमको, पर यहाँ पास कितने 5 है। 6 - 5 आ गया, कितना आ गया, प्लस। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज की बात हुई, ठीक है। इन पे कुछ इस तरह से फॉर्मल चार्ज हमको दिया हुआ है। ओके, समझ आया। ठीक है, तो इसके बाद इसको नोट कर लो। चलो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल निकल के आता है जिसमें हमने लिया है CO2, ठीक है। CO2, इसके हमने 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर हमको CO2 के मिल रहे हैं। ओके, 2 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, कैसे देखा जाए तो पहला, अगर इसका हमको 2 स्ट्रक्चर तो मिल रहे हैं, पहला इसका हमको निकालना है और इसका भी निकालना है, ठीक है। दोनों में हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका फॉर्मल चार्ज, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देख के समझ, सामने 0 ही आएगा। ओके, जैसे हमको ऑक्सीजन में यहाँ पास देखें, ऑक्सीजन में यहाँ पास देखो 6 है, ठीक है। हमको चाहिए भी 6 और है भी 6, आ गया 0, ठीक है। और कार्बन में देखो, हमको कार्बन में 4 से रहता है भी 4, ठीक है। कार्बन में 4 वैलेंसी दिखा है हमको, आ गया 0, ठीक है। इसका आ गया। और इसका देखोगे ऑक्सीजन का, इस वाले का, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी देखोगे तो यहाँ पास कुछ गड़बड़ दिखता है क्या, नहीं, ठीक है। हमको चाहिए 6 और है भी 6। ओके, चाहिए भी 6 और है भी हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो -6 आ गया 0। ओके, ठीक है। तो हमारे पास इसका ये निकल के आ गया। ओके, इसका निकल के आ गया, है ना। अब यहाँ पास देखा जाए तो यहाँ पास काटोगे 0 आएगा, इसका बॉन्ड टूटा, इसका भी 0 आ गया, इसका भी टूटा 0 आ गया। ओके, तो इन लोग का बॉन्ड जब यहाँ पास ब्रेक होगा या टूटेगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इन सब का क्या आ गया, 0 आ गया,
है ना। उसके बाद क्या, इस वाले का देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमको रहता चाहिए 6, पर यहाँ पर 1 2, मतलब 2 2 4 2 6 और एक 7, ठीक है, और चाहिए 6, चाहिए 6 माइनस 7 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, इसमें -1 चार्ज है ना। और इधर देखोगे कार्बन में हमको चाहिए 4, ठीक है भी 4, ठीक है, 4 माइनस 4 कर दोगे आ जाएगा 0, यहाँ 0 चार्ज है, ठीक है, ये टोटल 0 आ गया यहाँ पर, है ना। और इस ऑक्सीजन में देखो 5 है हमारे पास, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पास 5 है, पर चाहिए हमारे पास 6 होते हैं, और है हमारे पास 5, ठीक है, आ गया कितना, +1, ठीक है, +1, ओके। तो इसमें से स्टेबल कौन सा अगर सोचोगे, ठीक है, अगर इसमें से हम देखा जाए तो स्टेबल क्या है, मोस्ट स्टेबल क्या है, ए है ना, ए है, ए में सब में 0 0 फॉर्मल चार्ज हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्टेबल नहीं है, ये उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, टूटते जा रहा है, ओके। तो ये हमारे पास पहला और ये दूसरा स्ट्रक्चर यहीं पास कंप्लीट हुआ, ओके, ये गया, ओके। यहाँ पर इन लोग के बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब चाहो तो इसको आप नोट कर लो, चलो नोट कर लो। तो यहाँ पास आओ, ठीक है, इसके बाद हमारा वैसे एक एग्जांपल है N3 माइनस में, ठीक है, कल N3 माइनस का हमने स्ट्रक्चर निकाला था, लोइडो स्ट्रक्चर, और आज हम N3 माइनस के बारे में फॉर्मल चार्ज भी देख लेते हैं, ओके। फॉर्मल चार्ज N3 माइनस का हम यहाँ पास देखते हैं, तो चलो ठीक है। तो N3 माइनस में देखोगे रिक्वायरमेंट कितने हैं हमको, 5 इलेक्ट्रॉन का है, पर इधर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितना है, 5 का है, पर यहाँ ये 6 माइनस 1 करोगे आ जाएगा हमारे पास -1, तो इधर आ गया -1 चार्ज, ठीक है, बॉन्ड टूटा, -1 चार्ज आया, ओके। और वही अगर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे इसमें हमको चाहिए 5, ठीक है, 5 चाहिए, पर है यहाँ पर 4, ठीक है, ध्यान से देखो बिंदु को देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन में हमको कितने चाहिए थे, 5 चाहिए, 5 माइनस 4 आ गया हमारे पास, 5 माइनस 4 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, +1, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6, हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6 है, ओके, 6 है, पर हमको चाहिए यहाँ पर 4, 4 चाहिए रहते, मतलब 5 चाहिए रहते हैं, है ना, चाहिए हमको 5 और है हमारे पास यहाँ पर 6, ओके, चाहिए 5 पर है हमारे पास यहाँ पर 6, आ गया -1, ओके, यहाँ -1, यहाँ -1, ओके, ये हमारे पास है, ठीक है, ये यहाँ से कैंसल, ठीक है, ये बॉन्ड्स यहाँ पर कैंसल हो गए, ओके। इसके बाद हमारे पास इसमें देखोगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मल चार्ज तो दिख गया, -1 +1 -1, ठीक है, देखो अच्छे से समझो, मैं भी अपने टाइम में इसमें बहुत कंफ्यूज रहता था कहाँ से -1 +1 आ रहा है, और पता चला ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो रखा है, ओके, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो स्टार्ट, ठीक है, अच्छे से मतलब स्टार्ट करो इसको समझना, ये कहने का मतलब मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये सोचने वाला बात है, इस नाइट्रोजन में इतना क्यों बिंदु ले लिया है ना, इस नाइट्रोजन में इतना क्यों बिंदु लिया है, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है हमारे पास, ओके, माइनस चार्ज को भी ध्यान दो, यहाँ पास माइनस चार्ज है, इसलिए एक नाइट्रोजन में एकदम सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, मतलब उसमें 2 बिंदु हमारे पास बढ़ गए हैं, ठीक है, चलो। तो इसमें देखो हमारे पास सॉरी, इसमें देखा जाए तो हमारे पास कितने हैं, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ पास हमारे पास कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन कह दिए, हमको रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 की, ठीक है, 5 माइनस 7 कर दो, आ जाएगा कितना, -2, यहाँ पास -2, ठीक है, यहाँ पास कितना है, 4 है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 कर दो, आ जाएगा हमारे पास +1, है ना, और यहाँ पास कितना है, 5 है, 5 माइनस 5 कर दो आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 5 कर दो और आ जाएगा बराबर का 0, ओके, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको जब तोड़ोगे और इसको जब तोड़ोगे, इसका -4, इसका +1 और इसका 0, ठीक है। स्टेबल कौन है हमारे पास, स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा है, इसको ये दे देते हैं, इसको दे देते हैं बी, ठीक है। तो स्टेबल कौन सा है हमारे पास, बताइए बताइए, वो तो देख के ही समझ आ रहा है, ए है, ठीक है, ए है, ये कहाँ स्टेबल होगा भाई, कहाँ 0 +1 -2, बहुत गंदा ग्राफ जा रहा है इसका, पर इसमें देखोगे ए नंबर को देखोगे तो ज़्यादा स्टेबल यही है, ओके। तो होपफुली आपको ये फॉर्मल चार्ज वाला समझ आ चुका होगा, ठीक है।
इसके बाद और देख लो, आपको वहाँ पास मैं होमवर्क देता हूँ, चलो आ जाओ। आपको किसका करना है, हमारे पास फॉर्मल चार्ज किसका निकालना है? ये है आपका HW, करके देख लेना चाहो तो। CCl4, CCl4 है ना, CC14 नहीं है, CCl4 है, ठीक है। यहाँ कार्बन, ये 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 ओके, कार्बन है। और यहाँ पास हमारे पास, यहाँ पास एक क्लोरीन, यहाँ पास एक क्लोरीन, है ना, यहाँ पास एक क्लोरीन, यहाँ पास एक क्लोरीन, है ना। यहाँ पास दो, दो चार, दो छः, ठीक है, दो दो चार दो छः, है ना। और एक साथ यहाँ पर भी दो, दो चार, दो छः, दो, दो चार, दो छः, दो, दो चार, दो छः, ओके। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ही बन के आई है, इसका आपको निकालना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें सबका हमारे पास जीरो ही आना चाहिए, है ना। सबका जीरो आएगा, कैसे आएगा जान लेना, ठीक है, यहाँ पर जीरो आएगा सब, ओके। तो ये है होमवर्क, इसको कर लेना। तो चलिए, यहाँ पर हमारा फॉर्मल चार्ज खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ और एग्जांपल हो तो कर लेते हैं। चलिए आइए, नोट कर लो। चलो, तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे आने जो टॉपिक है वो इससे अलग है, ठीक है, इससे अलग टॉपिक होके बैठता है। और हमारे पास अगला टॉपिक क्या है पता है? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और छोटे मोटे हमारे पास एवरेज फॉर्मल चार्ज भी है, वो भी करेंगे, ओके। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी समय नहीं उतना हमारे पास, मतलब मेरे पास उतना समय नहीं है आपको उतना लंबा रिकॉर्ड करके दे पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है अपने पास, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत कम है हर चीज़ के लिए, आपके पास ज़्यादा है, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रिवीजन इसका कर लेना, ठीक है। और होमवर्क दिया उसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, पर करना ही है, चाहो तो नहीं, करो, ठीक है। ये सब कर लेना। उसके बाद क्या मिलेंगे अपने और लेक्चर में, ठीक है। और लेक्चर में, और साथ में मैं शॉर्ट्स डालूंगा, कुछ कुछ यहाँ पर शॉर्ट्स डालूंगा आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ठीक है। कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, कैसे आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप मतलब पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उस सब शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। रिवीजन हो, कोई अच्छा स्टडी मेथड हो, मैं यहाँ पर शॉर्ट्स में शेयर करता हूँ, आप उसको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ओके। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।